हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम हमारी क्लास में आपके लिए लास्ट टाइम बेस्ट सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश मैराथन की क्लासेस लेकर आए हैं, जो आपके एनएचएम का 180 मार्क्स का पार्ट 1 है, उसके क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप सभी आयुष एस्पिरेंट के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपकमिंग क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हिंदी इंग्लिश क्लास मैराथन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। बिकॉज आपके आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो सबसे पहले आपके पास अगर क्लास का अपडेट नोटिफिकेशन आता है तो आप अपने टाइम को सेव करके सबसे पहले क्लास की वीडियो को देख सकते हैं और अनदर अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में कम समय है और ये क्लासेस आपके पेपर में क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेनिफिशियल क्लासेस है। सो फार आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो और हिंदी और इंग्लिश का पार्ट ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके सब्जेक्ट का पार्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप सभी को पता है एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है 180 मार्क्स का, और उसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और एनएचएम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बाकी जो है आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 40% का इन्होंने पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा है, उसके लिए आप सभी को 180 मार्क्स के पार्ट को अच्छे से स्कोर करना होगा। अगर आप इसमें अच्छे से नंबर बनाते हैं तो आपको सो फार काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको 40% का क्राइटेरिया क्रैक करने में। तो इसलिए हम हिंदी इंग्लिश की मैराथन क्लासेस लाए हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर विजिट करके कंप्यूटर के पीवाईक्यू की सारी क्लासेस है वो देख सकते हैं, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर इस क्लास की, हिंदी इंग्लिश मैराथन क्लास की, ऑल दो कंप्यूटर के एनएचएम के पीवाईक्यूज़ की और एनएचएम के पीवाईक्यूज़ की भी आपको सारी वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और क्लासेस सारी चैनल पर अपडेटेड है, तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल विजिट करें, अच्छे से क्लास करें, और आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है तो आप पीवाईक्यूज़ ज़रूर करें। बिकॉज पीवाईक्यूज़ से आपको आपके एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और आपके एग्ज़ाम में अगर कोई जो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर 5+ क्वेश्चन आते हैं तो आपको मार्क्स स्कोर करने में और टाइम सेव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम भी पता चलेगा आपको, बिकॉज आपका एग्ज़ाम के पैटर्न में एक 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आते, उसके साथ साथ में कॉलम मैच वाले, असर्शन रीजन वाले, स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एनएचएम के एग्ज़ाम का सोफार आइडिया लगेगा। 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट आएंगे, जैसे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 15 क्वेश्चन हिंदी के, हिंदी इंग्लिश मर्ज के 15 आएंगे आपको एनएचएम के 15 आएंगे कंप्यूटर के। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी आज की मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से है पहला क्वेश्चन हमारा। रीड स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये अपने स्टेटमेंट फर्स्ट है, शी न्यू वेयर शी कुड सी देम। स्टेटमेंट सेकंड है, शी ड्रोव टू द पैलेस वेयर शी कुड सी देम। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है, शी वेंट वेयर शी कुड सी देम। ठीक है, तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इज नाउन क्लोजेज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लोजेज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लोज। ठीक है, सेकंड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर एडवर्ब क्लोजेज। थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर एडजेक्टिव क्लोजेज। और फोर्थ है, फर्स्ट इज एडजेक्टिव क्लोज, सेकंड इज नाउन क्लोज एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट है जो नाउन क्लोज होगा, ये नाउन क्लोज है, सेकंड है जो एडजेक्टिव क्लोज है, और थर्ड है वो है एडवर्ब क्लोज। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। देखते हैं हम। द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम। ऑप्शन नंबर ए है, दे हैड वॉच्ड द मूवी। ऑप्शन नंबर बी है, दे हैव वॉच्ड द मूवी। ऑप्शन नंबर सी है, दे वॉच्ड द मूवी। ऑप्शन नंबर डी है, दे वॉच द मूवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे हैव वॉच्ड द मूवी। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से है। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओवर ईटिंग इज नॉट कंड्यूसिव, फिल इन द ब्लैंक हेल्थ।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है विद, ऑप्शन नंबर बी है इन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रू, ऑप्शन नंबर डी है फ्रॉम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द कोल्ड वेदर, fill in the blank, his health, its, fill in the blank, is bad, cold। ऑप्शन नंबर ए है इफेक्ट अफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है अफेक्ट अफेक्ट अफेक्ट्स अफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है अफेक्ट्स इफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है अफेक्टेड अफेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अफेक्ट्स इफेक्ट। द कोल्ड वेदर अफेक्ट्स हिज हेल्थ, इट्स इफेक्ट इज अ बैड कोल्ड। ठीक है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ एंगिश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है एक्सटिंग्विश, ऑप्शन नंबर बी है डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर सी है एक्वायर, ऑप्शन नंबर डी है क्लेमिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रेस। ठीक है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से ही है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई कांट डू योर वर्क जस्ट नाउ, माई हैंड्स आर फुल। ऑप्शन नंबर ए है आई एम रिच, ऑप्शन नंबर बी है आई एम पुअर, ऑप्शन नंबर सी है आई एम एट लिस्चर, ऑप्शन नंबर डी है आई एम बिजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आई एम बिजी। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जंबल सेंटेंस। तो हमें सेंटेंस जो जंबल फॉर्म में है उसको करेक्ट सेंटेंस देखना है इन ऑप्शंस में से। तो है फर्स्ट हमारे पास में द स्लैश बीन स्लैश स्टडिंग स्लैश स्टूडेंट स्लैश लाइब्रेरी स्लैश इन स्लैश हैव स्लैश आर्स फॉर और द। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, द स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर आवर्स, hours in the library for the students have been studying। option number C is have been studying the library in the student for hours। option number D in the library for the students have been studying hours। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, the students have been studying in the library for hours। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी सब्जेक्ट से। क्वेश्चन देखते हैं, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप क्वेश्चन जब भी करें तो एक चीज़ का ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। जल्दबाजी में क्वेश्चन में सिर्फ विलोम शब्द ना पढ़ के छोड़ें, प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का ऑलवेज ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए है विस्तार संक्षेप, ऑप्शन नंबर बी है थोक खुरदुरा, ऑप्शन नंबर सी है पुरस्कार परितोष, ऑप्शन नंबर डी है द्रुत मंथर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार परितोष। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो हमें अशुद्ध शब्द देखना है। ऑप्शन नंबर ए है मानवीकरण, ऑप्शन नंबर बी है परीक्षित, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक, ऑप्शन नंबर डी है आजीविका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परीक्षित। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से ही। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद देखना है हमें। तो उद प्लस चारण, उत्त प्लस चारण, उच्च प्लस चारण और उच्च प्लस चारण जिसमें छोटा च भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्त प्लस चारण। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलज और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलज और जलद शब्द का युग्म का अर्थ है बादल कमल, कमल बादल, संसार बादल, बादल संसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल बादल। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है। प्रसार, प्रत्यक्ष, प्रस्थान, प्रचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष है, उसमें
उपसर्ग नहीं लगा है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी से है। इस क्वेश्चन में हमें समास के सही विकल्प को सम्मिलित करना है। समास के एग्जाम्पल और समास का टाइप दे रखा है और हमें इनको मैच करना है सही तरीके से। तो मैच करते हैं। आजीवन का सही मैच जाएगा अवयवी भाव समास के साथ। सेकंड है रतन जड़ित। रतन जड़ित का सही मैच जाएगा तत्पुरुष समास के साथ। पंचतंत्र का सही मैच जाएगा द्विगु समास के साथ। और यश अपयश का सही मैच जाएगा द्वंद्व समास के साथ। तो इसी प्रकार इस मैच के अकॉर्डिंग हमारे ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जो सही मैच हो रहा है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अशुद्ध वाक्य रचना को चुनिए। जो वाक्य अशुद्ध है, ठीक है। गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही है। ऑप्शन नंबर बी है इस समस्या का हल उसके पास है। ऑप्शन नंबर सी है वे रेडियो पर बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी है हिंदी के प्रचार में अब भी बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो अशुद्ध वाक्य है गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ रही है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चींटी के पर निकल आना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है निर्लज व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी है मृत्यु के निकट आना। ऑप्शन नंबर सी है अनुनय विनय करना। ऑप्शन नंबर डी है ठग लेना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु के निकट आना। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए शब्दों को उनके सही संधि क्रम में मिलान करें। तो हमें शब्द दे रखे हैं, उनकी सही संधि वर्ड सेलेक्ट करना है और उनको मैच करना है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समास को मैच किया था, वैसे ही कॉलम मैच वाले क्वेश्चन कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, NHM सभी में पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस आते हैं ईच पार्ट से 180 मार्क्स में। उसमें भी हर एक पार्ट के 15 क्वेश्चंस में से 2+ क्वेश्चन आपके कॉलम मैच वाले रहते हैं। ठीक है, हम सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं मनवंतर, इसका सही मैच जाएगा यण संधि के साथ में। सेकंड है लोकोक्ति, इसका सही मैच जाएगा गुण संधि के साथ में। थर्ड है हरिच्छा का सही मैच जाएगा दीर्घ संधि के साथ में। नेक्स्ट है दायाक का सही मैच जाएगा आयाद संधि के साथ में। तो इस प्रकार के मैच का कॉम्बिनेशन मिलता है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द उपसर्ग युक्त हैं? ऑप्शन नंबर ए है उपहार। ऑप्शन नंबर बी है उड़ान। ऑप्शन नंबर सुनार। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं प्रबल, स्वागत, परिपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी है संकल्प, विदेश, सालाना। ऑप्शन नंबर डी है अज्ञान, दुर्गुण, समाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबल, स्वागत, परिपूर्ण में उपसर्ग शब्द युक्त है। सभी शब्द उपसर्ग युक्त है और उपयुक्त नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है और कॉलम मैच वाला है। मैच का क्वेश्चन है हमारा आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, इसका मैच जाएगा थर्ड के साथ। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, इसमें पढ़ने में आलस्यता ठीक नहीं है, इसका मैच जाएगा। अनुपयुक्त शब्द संबंधी अशुद्धि है, इसमें गीता के उपदेश सभी के लिए हितकारी है, इसका मैच जाएगा फर्स्ट के साथ। वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। लास्ट वन है उद्योगी व्यक्ति समय को नष्ट नहीं करते, इसका मैच जाएगा कारक संबंधी अशुद्धि है इसमें। तो इस मैच के अकॉर्डिंग हमारा नीचे देखते हैं आंसर क्या रहेगा। जो हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर रहेगा हमारा। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से है। तो क्वेश्चन देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। लेट द डोर बी ओपन्ड। ऑप्शन नंबर ए है ओपन द डोर। ऑप्शन नंबर बी है ही ओपनडेड द डोर। ऑप्शन नंबर सी है ओपन द डोर। ऑप्शन नंबर डी है द डोर बी ओपन। तो इसका सही आंसर होगा
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन द डोर। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। रूड मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन नंबर ए है कर्टेजियस, ऑप्शन नंबर बी है वेल मैनर्ड, ऑप्शन नंबर सी है पॉलिश्ड, ऑप्शन नंबर डी है इम्पोलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पोलाइट। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी इंग्लिश से ही है और इसमें हमें मैच करना है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स दैट फॉलो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका मैच। फर्स्ट है हमारे पास में ही शैल गो नाउ, तो इसका मैच जाएगा कमांड के साथ में। सेकंड है वी विल विन द प्राइज, इसका मैच जाएगा सिंपल फ्यूचरिटी के साथ में। वी वुड हेल्प द पुअर, इसका मैच जाएगा ऑब्लिगेशन के साथ में। एंड लास्ट वन इज द चाइल्ड कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो इसका मैच जाएगा एबिलिटी के साथ में। तो इस मैच के अकॉर्डिंग हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे कि नीचे दे रखा है उसमें ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश से ही है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायामीटर टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो फिल इन द ब्लैंक माई फ्रेंड्स आई न्यू आई वॉज गेटिंग मैरिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है नॉट मच ऑफ, ऑप्शन नंबर बी नॉट मच, ऑप्शन नंबर सी नॉट मैनी ऑफ, ऑप्शन नंबर डी ए लिटिल ऑफ। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट मैनी ऑफ। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश लैंग्वेज से ही है। विच सेंटेंस हैज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूजेज। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ही कॉम्प्लीमेंटेड द शेफ ऑन हर एक्विसाइट डेजर्ट। ऑप्शन नंबर बी है ही complimented the chef on her exquisite dessert. ऑप्शन नंबर सी है ही complimented the chef on her exquisite dessert. ऑप्शन नंबर डी है ही complimented the chef on her exquisite dessert. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही complimented the chef on her exquisite dessert. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है, दो असमान व्यक्तियों की तुलना, जिसने दुख नहीं भोगा वह दुखिया का कष्ट नहीं समझता। ऑप्शन नंबर सी है एक बार धोखा खाने वाला व्यक्ति अधिक सावधान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी है अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉलम मैच से है। पर्यायवाची है, शब्द के पर्यायवाचियों को उनके अकॉर्डिंग मैच करना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा उसके अकॉर्डिंग फिल होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, आधार का सही मैच जाता है हमारा अवलंब सहारा आश्चर्य से, तो इस थर्ड के साथ सही मैच जाएगा। आलोचना का मैच जाएगा टीका टिप्पणी समीक्षा गुण दोष फर्स्ट के साथ। इंद्र का सही मैच जाएगा हमारा माधवा पुरंदर देवेंद्र के साथ। इष्ट का सही मैच जाएगा वांछनीय काम्य और इच्छित के साथ। तो इस मैच के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द देखना है। ऑप्शन नंबर ए है आशीर्वाद, सारे आशीर्वाद ही हैं चारों ऑप्शन, बस मात्रा का और ऊपर जो छोटी मात्रा है उसका फ़र्क है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो आशीर्वाद एकदम सही लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। सो फार अगर ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको शुद्ध वर्ड पता होना चाहिए। कई बार कॉलम मैच में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं शुद्ध अशुद्ध शब्दों का मिलान, तो उसके हिसाब से भी आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वंदना में प्रत्यय है, वंदना शब्द में प्रत्यय ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर बी है दाना, ऑप्शन नंबर सी है आ, ऑप्शन नंबर डी है अन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्ना।
अना प्रत्यय है वंदना में। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए है अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी है द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से है, तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखते हैं फर्स्ट है द किंग फिल इन द ब्लैंक वॉज फुल ऑफ वॉर्स। ऑप्शन नंबर ए है रिगेन, ऑप्शन नंबर बी है रीन, ऑप्शन नंबर सी इज रेन, ऑप्शन नंबर डी इज रन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रीन। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा रिगेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी थोड़ा गलती से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है शी हैज़ सीन मी बिफोर। स्टेटमेंट सेकंड है सी वॉज हियर बिफोर 6 o'clock। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें इन फर्स्ट एंड सेकंड बिफोर इज यूज्ड एज प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर बी है इन फर्स्ट बिफोर इज एन एडवर्ब एंड सेकंड बिफोर इज अ प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर सी है इन सेकंड बिफोर इज एन एडवर्ब एंड फर्स्ट बिफोर इज अ प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी है इन फर्स्ट एंड सेकंड बिफोर इज यूज्ड एन एडवर्ब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो फर्स्ट बिफोर है वो एडवर्ब है और सेकंड बिफोर है वो प्रीपोजिशन है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन फॉलो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज said that he was angry with her। ऑप्शन नंबर ए है people say that he is angry with her, people said that he is angry with her। ऑप्शन नंबर सी है he is said to be angry with her। ऑप्शन नंबर डी है people said that he was angry with her। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी people said that he was angry with her। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज सेंटेंस। द जर्नलिस्ट गॉट टेंगल्ड अप इन हिज आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए है द जर्नलिस्ट अवॉइडेड कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। ऑप्शन नंबर बी है द जर्नलिस्ट वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी। ऑप्शन नंबर सी है द जर्नलिस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड in his arguments। ऑप्शन नंबर डी है द जर्नलिस्ट फाउंड द टॉपिक रिडिक्यूलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द जर्नलिस्ट गॉट कन्फ्यूज्ड इन हिज आर्ग्यूमेंट। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो भी इंग्लिश से ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस द वर्ड बियर एंड बेयर करेक्टली। ठीक है, he was unable to bear the cold as he was bare। सेकेंड ऑप्शन देखिए, he was unable to bear the cold as he was bare। थर्ड ऑप्शन देखिए, he couldn't bear the poverty as he had no bare essentials। ऑप्शन नंबर डी है can you bear the insults that he bears। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए he was unable to bear the cold as he was bare। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। ठीक है, यू फिल इन द ब्लैंक हैव आस्क्ड मी बिफोर यू एट माई लंच। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी आउट, ऑप्शन सी शुड, ऑप्शन डी विल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुड। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंग्लिश से ही है। कंप्लीट द पैसेज विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन्स। ठीक है, एज दे मूव फॉरवर्ड द विंड बिगेन
to fill in the blank, strongly filling the cells and speeding up their journey. At sunset, the sailors took a moment to admire the golden fill in the blank on the horizon. ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ब्लू सीन. ऑप्शन नंबर बी इज ब्लू सीन. ऑप्शन नंबर सी इज ब्लू सीन. ऑप्शन नंबर डी इज ब्लू सीन. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लो सीन. ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का है ये. परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है. परि प्लस छेद. ऑप्शन नंबर, इन सभी ऑप्शंस में आपको मात्रा का कंफ्यूजन है. किसी में बड़ी की या छोटी की मात्रा है, किसी में आधा च है, किसी में पूरा च के साथ ऑप्शंस दिए गए हैं. तो आप अपना क्वेश्चन अच्छे से देखकर बनाएं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परि प्लस छेद है जो परिच्छेद का सही संधि विच्छेद है. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अर्धरात्रि का समय वाक्यांश के लिए समुचित शब्द का चयन है. निष्प्रभ, निशीथ, निष्प्रह, निशंग. तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशीथ. ऑप्शन नंबर बी निशीथ है, जो कि अर्धरात्रि के समय के लिए एक वाक्यांश है. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग है उत, उज, उज्ज और उ. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत. उज्ज्वल शब्द में उत उपसर्ग है. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द है. ठीक है, हानि, अभिनेता, क्षत्रिय, बलिदान. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिदान है वो इसका सही आंसर है, बाकी ये शुद्ध नहीं है. ठीक है, सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देवरानी में मूल शब्द है देवर, आनी, देव, ई. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवर है वो मूल शब्द है देवरानी का. ठीक है, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. लोकोक्ति का अर्थ है अचानक लाभ होना, बुरे काम का फल बुरा ही होता है, कपट और धोखे का व्यवहार हमेशा किया नहीं जा सकता, मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता. ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. किस वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, मैं रविवार को घूमने जाता हूँ. ऑप्शन नंबर बी है, किसी और से परामर्श लीजिए. ऑप्शन नंबर सी है, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें. ऑप्शन नंबर डी है, यह कैसे संभव है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का उदाहरण है. दुसूती, दुअन्नी, चौराहा, त्रिफला. तो इसमें हमें उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का उदाहरण देना है. तो आप ऐसे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें. बाकी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुसूती. ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से. आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस. ऑप्शन नंबर ए है, माई अंकल एज वेल एज माई कजन आर कमिंग टुडे. ऑप्शन नंबर बी है, माई अंकल एज वेल एज माई कजन कमिंग टुडे. ऑप्शन नंबर सी है, माई अंकल एज वेल एज माई कजन आर कमिंग टुडे. ऑप्शन नंबर डी है, माई अंकल एज वेल एज माई कजन इज कमिंग टुडे. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माई अंकल एज वेल एज माई कजन इज कमिंग टुडे. सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी सब्जेक्ट से है. किस विकल्प में सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं. ऑप्शन नंबर ए है, उर्मी, वच्छी, देवसरी. ऑप्शन नंबर बी है, विष्णुपदी, अलकनंदा, त्रिपतगा. ऑप्शन नंबर सी है, जानवी, अपगा, सरी. ऑप्शन नंबर डी है, परमदा, रमणी, भगीरथी. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुपदी, अलकनंदा, त्रिपतगा.
त्रिपतगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें थोड़ा सही नहीं हो पा रहा। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी सब्जेक्ट से है। अजन्मा शब्द में उपसर्ग है आज, अज, आ और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है आद्र, आत्र और आद्र शब्द का युग्म का अर्थ है गीला, आंत, आंत गीला, दुखी गीला, गीला दुखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी गीला। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्द्र शब्द का विलोम है शुष्क, शीत, अनादि, आग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क। तो ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है उपलक्ष्य, उष्मा, उषा, ऑप्शन औपन्यासिक। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाता है, औपन्यासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपन्यासिक जो है वो शुद्ध शब्द है। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन से शब्द में समाहार द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर ए है थोड़ा बहुत, ऑप्शन नंबर बी है भाई बहन, ऑप्शन नंबर सी है हरिशंकर, ऑप्शन नंबर डी है नहाया धोया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहाया धोया। इसका एग्जाम्पल है समाहार द्वंद्व का। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है घड़ो पानी पड़ना, अत्यंत अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी है घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न, ऑप्शन नंबर सी है घात लगना, विवाह करना, ऑप्शन नंबर डी है चींटी के पर लगना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घात लगना, विवाह करना। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए इज शैल आई नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर बी इज शैल आई नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर सी इज कैन आई नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर डी इज शुड आई ऑलवेज फॉरगेट माई चाइल्डहुड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैल आई नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। मिस्टर एक्स देन बिकम अ डॉक्टर, ही स्टडी इन an ordinary school, option number C, the patient were happy with him, option number D, he took admission in a medical college and studied there, option number E, he worked in village dispensary, option number F, Mr. X was born in small town। ठीक है, तो हम इसका सीक्वेंस सेट करते हैं। सही रीअरेंजमेंट ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले एफ आएगा मिस्टर एक्स वॉज बोर्न इन स्मॉल टाउन, फिर आएगा बी ही स्टडीड इन एन ऑर्डिनरी स्कूल, देन डी ही टुक एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज एंड स्टडीड देयर, देन ए मिस्टर एक्स देन बिकम अ डॉक्टर, देन ई ही वर्कड इन अ विलेज डिस्पेंसरी, देन सी द पेशेंट वर हैप्पी विद हिम। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ। देखते हैं हम फर्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मैच जाएगा हमारा थर्ड के साथ, हैज़ शी डन द वर्क। ठीक है, सेकंड वन है पास्ट परफेक्ट, इसका मैच जाएगा फोर्थ के साथ, ही हैड रिटन द लेटर। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट, इसका मैच जाएगा फिफ्थ के साथ में, शी विल हैव लेफ्ट फॉर जयपुर। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर, इसका जाएगा सेकंड के साथ में, ही विल गो टुमारो। नेक्स्ट है ई का जाएगा फर्स्ट के साथ में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सी इज गोइंग टुमारो। तो इस मैच के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है क्वेश्चन में
क्वेश्चन में जो है फॉर्मेट सही, वो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखते हैं। ही सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक। ऑप्शन नंबर ए है ही सेड टू लेट्स गो फॉर अ वॉक। ऑप्शन नंबर बी इज़ ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। Option number C is he told us working for a walk. Option number D is he asked us to go for a walk. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he proposed to me go that we should go for a walk. सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blank the most appropriate model। ठीक है, whenever we went to our grandmother's village we fill in the blank we bath in the river। ऑप्शन नंबर ए इज गुड, ऑप्शन नंबर बी इज मस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज वुड, ऑप्शन नंबर डी इज माइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुड। Whenever we went to our grandmother's village we would bath in the river। ठीक है, तो आज की हमारी NHM हिंदी इंग्लिश की मैराथन क्लास के क्वेश्चंस हो गए हैं। हम सो फार जल्दी ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हिंदी इंग्लिश के मैराथन क्लासेस के साथ। आई होप आप सभी को ये क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। जो आयुष ऑफिसर की एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपकमिंग क्लास के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आपको PYQ NHM के, कंप्यूटर के PYQ NHM पार्ट के और हिंदी इंग्लिश मैराथन क्लास की PDF अगर आप सभी को चाहिए तो आप हमारे से टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली PDF जो क्लासेस होती है उसकी प्रोवाइड करवाई जाती है, और साथ में जो प्रीवियस क्लासेस जो मेरी हुई थी कंप्यूटर के PYQ की और NHM के PYQ की, उनकी भी PDF सारी अवेलेबल है आप सभी के लिए। जो आयुष ऑफिसर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए टाइम कम है, आपको अच्छे से PDF को सॉल्व करना है, वीडियो को देखना है, समझना है, और आपको पैटर्न एग्ज़ाम का अच्छे से पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रेज होंगे। तो मिलते हैं जल्दी हम हमारी न्यू मैराथन क्लास में हिंदी इंग्लिश की, और थैंक यू।